स्वागत है आपका आज के इस मजेदार हसल फॉर मसल पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सप्लीमेंट की जो हर जिम लवर का सबसे बड़ा दोस्त है, वे प्रोटीन। इस पॉडकास्ट में आपको मिलेगा वे प्रोटीन का संपूर्ण ज्ञान, टाइप्स, बेनिफिट्स, कौन से इंग्रेडिएंट्स इंपॉर्टेंट है उसके अंदर और कैसे आप अपने लिए बेस्ट वे प्रोटीन चूज कर सकते हो, मिथ्स एंड फैक्ट्स। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग वे प्रोटीन एक्सपीरियंस है या कोई सवाल है तो जरूर कमेंट्स में शेयर करें। सबसे पहले तो बात करते हैं वे प्रोटीन होता क्या है। क्या ये एक मैजिकल पोशन है जो आपको हल्क बना देता है? अरे नहीं यार, वे प्रोटीन एक हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स है जो दूध से निकलता है। और ये कौन कह रहा है कि वे प्रोटीन को स्टेरॉइड बोलते हैं? जब दूध से पनीर बनाते हैं तो जो लिक्विड बच जाता है ना, वही है वे। हाँ, वही दूध का पानी जिसे हम घर पे भी छाछ बोलते हैं। लेकिन ये पानी अब बन गया है आपके मसल्स का सबसे अच्छा दोस्त और ये आपके पोस्ट वर्कआउट रिकवरी और मसल बिल्डिंग में बहुत मदद करता है। लेकिन वे प्रोटीन के भी टाइप्स हैं। 3 प्रकार के वे प्रोटीन आपको मिलेंगे मार्केट में। पहला है कॉन्सेंट्रेट, दूसरा है आइसोलेट और तीसरा है हाइड्रोलाइज। पहला है कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट सबसे बेसिक फॉर्म है जिसमें थोड़े कार्ब्स और फैट्स होते हैं। आइसोलेट एक कदम आगे है जिसमें कार्ब्स और फैट्स को ऑलमोस्ट हटा दिया गया है। तीसरा है हाइड्रोलाइज, सबसे डाइजेस्टेबल फॉर्म जैसे कि रेडीमेड फूड। सोच लीजिए, ये वे प्रोटीन का शाहरुख खान है, हर जनरेशन के लिए हिट एंड फिट। और बात करें इसके बेनिफिट्स की, ये एक कंप्लीट प्रोटीन है, मतलब सभी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स से भरपूर। ये आपकी मसल बिल्डिंग, रिकवरी और वेट लॉस में मदद करता है। और BCAA के बारे में डिटेल वीडियो के लिए कमेंट जरूर करना दोस्तों, तभी उसके ऊपर एक मस्त वीडियो बन के आएगा। रिसर्च क्या कहती है? रिसर्च ये कहती है कि वे प्रोटीन आपके लीन मसल मास को 10 से 15% तक बढ़ा सकता है। और वर्कआउट के बाद अगर आपको एक वे स्कूप लेते हो तो रिकवरी टाइम 50% तक कम हो जाता है। और अगर आप सोचते हो कि वे प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए होता है तो भूल जाओ मेरे दोस्त, ये हर फिटनेस एंथुजियास्ट, एथलीट और इवन आम लोगों पर, हम जैसे लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है। मतलब कि आपकी दादी माँ भी इसको ले सकती है, बस उनको जिम की मेंबरशिप दिलानी पड़ेगी। लेकिन अब यहाँ सवाल उठता है कि कौन सा वे प्रोटीन चूज करें। मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस हैं कि बंदा कंफ्यूज हो जाए कि भाई कौन सा लेना है कौन सा नहीं। तो सबसे पहले अपने फिटनेस गोल्स को समझो। क्या है आपका फिटनेस गोल? अगर आपका गोल है वेट गेन करना तो बेस्ट रहेगा आपके लिए कॉन्सेंट्रेट। अगर आपका गोल है लीन मसल को गेन करना तो आइसोलेट और हाइड्रोलाइज बेटर है। बट अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो भाई आइसोलेट बीच वाला प्रोटीन है और मैंने यही यूज़ किया है। बिकॉज अगर आप कंपटीशन के लिए जा रहे हो तो हाइड्रोलाइज सही है। और हाँ, ब्रांड और क्वालिटी का हमेशा ध्यान रखना। सस्ता प्रोटीन लेना मतलब अपने हेल्थ और पॉकेट दोनों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना। एक स्टडी के मुताबिक हाई क्वालिटी वे प्रोटीन से आपको 25% ज़्यादा मसल गेन और 20% ज़्यादा फैट लॉस देखने को मिलता है। लेकिन जब आप इसे खरीदने जाते हो तो वे प्रोटीन में क्या क्या होना चाहिए कभी सोचा है? और क्या अवॉइड करना चाहिए ये भी ज़रूरी है जानना। सबसे पहले इंग्रेडिएंट लिस्ट में क्या होना चाहिए? वे प्रोटीन आइसोलेट या वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट तो होना ही होना चाहिए। अमीनो एसिड्स जैसे कि BCAA और ग्लूटामिन का होना भी फायदेमंद है। स्टेविया या नेचुरल स्वीटनर्स बेटर हैं एज कम्पेयर टू आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। अब बात करें क्या अवॉइड करना है। आर्टिफिशियल कलर्स, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप और एक्सेस फिलर्स को अवॉइड करना चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपको एक क्लीन और इफेक्टिव प्रोटीन मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एक अच्छे वे प्रोटीन के साइंस पता है क्या है? पहली चीज़ है उसके अंदर हाई प्रोटीन कंटेंट। एक सर्विंग में मतलब कि एक स्कूप में आपको 20 से 25 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए। सेकेंड है मिनिमल फिलर्स एंड एडिटिव्स। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, कलर्स और फिलर्स का अमाउंट कम होना चाहिए। तीसरा है वे प्रोटीन आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट। इंग्रेडिएंट लिस्ट में वे प्रोटीन आइसोलेट या वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। फोर्थ है लो कार्ब्स एंड फैट्स। अगर आपका गोल मसल बिल्डिंग है या वेट लॉस है तो कार्ब्स और फैट्स का रेशो कम होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है नो अननेसेसरी इंग्रेडिएंट्स। एक्सेसिव शुगर्स, प्रिजर्वेटिव्स या थिकनर्स अवॉइड करें। सिक्स्थ पॉइंट टेस्ट।
अच्छा वे प्रोटीन का टेस्ट भी काफ़ी स्मूथ और एंजॉयबल होता है, स्पेशली इफ इट इज चॉकलेट, वनीला और अदर फ्लेवर्स। 7th मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लैब टेस्टेड फॉर प्योरिटी। क्वालिटी वे प्रोटीन यूजुअली थर्ड पार्टी टेस्टेड होता है, जो इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट प्योर और सेफ है। अगर इन पॉइंट्स का ध्यान रखा गया है तो आपका वे प्रोटीन अच्छा है। प्रोटीन एक्स वर्सेस वे प्रोटीन, विच वन टू यूज़? प्रोटीन एक्स ज़्यादा टारगेटेड है जनरल हेल्थ के लिए, जबकि वे प्रोटीन आपको मसल बिल्डिंग और फैट लॉस में बेटर रिजल्ट देता है। प्रोटीन एक्स में कार्ब्स और फैट्स ज़्यादा होते हैं, जबकि वे प्रोटीन एक प्योर प्रोटीन सोर्स है। जब कोई चीज़ ज़्यादा पॉपुलर होती है तो फिर हम बात करते हैं, पता है किसकी? अगर आप कंसिस्टेंट व्यूअर हो तो आप बता दोगे। मिथ्स और फैक्ट्स की। मिथ नंबर 1 क्या कहता है? वे प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए यूज़ होता है। तो भाई, वे प्रोटीन सभी फिटनेस एंथुसियास्ट के लिए है, चाहे आप एथलीट हैं, वेट लॉस गोल्स रखते हैं या जनरल हेल्थ के लिए ले रहे हो। मिथ नंबर 2, वे प्रोटीन लेने से किडनी डैमेज होती है। फैक्ट क्या है? अगर आप हेल्दी हो और रिकमेंडेड डोसेज में वे प्रोटीन लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक्सेस प्रोटीन कंजप्शन ही किडनी प्रॉब्लम्स का कॉज बन सकता है। मिथ नंबर 3, प्रोटीन शेक्स के थ्रू सब प्रोटीन मिल जाते हैं, फूड से नहीं मिलते। फैक्ट क्या है? प्रोटीन शेक्स एक सप्लीमेंट है, फूड से भी प्रोटीन लेना ज़रूरी है। बैलेंस डाइट के साथ वे प्रोटीन का यूज़ बेस्ट होता है और उससे आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं। लेकिन अब यहाँ सवाल आता है, क्या वे प्रोटीन लेना ज़रूरी है या नहीं? देखिए, अगर आपकी डाइट ऑलरेडी प्रोटीन से भरपूर है, मतलब प्रोटीन रिच है, जैसे कि आपकी डाइट में एग्स है, चिकन है, टोफू है, पनीर है, सोयाबीन है, तो आपको वे प्रोटीन की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप अपना प्रोटीन इनटेक को बूस्ट करना चाहते हैं या आप बिजी रहते हैं बहुत ज़्यादा और मील प्रेप नहीं कर पा रहे हैं, तो वे प्रोटीन एक कन्वीनियंट और इफेक्टिव सोल्यूशन है। अब बात करते हैं कि किसको लेना चाहिए। पहली चीज़, फिटनेस एंथुसियास्ट जो अपनी मसल ग्रोथ या फैट लॉस को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। सेकेंड इज बिजी प्रोफेशनल्स जो डाइट का ध्यान नहीं रख पाते और उनको क्विक प्रोटीन बूस्ट चाहिए। थर्ड वन, पीपल विद स्पेशल गोल्स जैसे वेट गेन या फिर स्पेसिफिक बॉडी कॉम्पोजिशन गोल्स। अब बात करते हैं कुछ फन फैक्ट्स की वे प्रोटीन के बारे में। तो वे प्रोटीन का जो टेस्ट होता है पहले काफ़ी बोरिंग होता था, और एक बात बता दूँ आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप अनफ्लेवर्ड लेते हो तो उसको पीना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज बहुत फीका होता है, टेस्टलेस होता है। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे हेल्दी वही है, क्योंकि उसमें कुछ मिक्स नहीं होता, और मैं वही प्रोटीन यूज़ करता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, आप जाके देख लेना। लेकिन आज की डेट में लोगों के पास ऑप्शन है चॉकलेट, वनीला और स्ट्रॉबेरी जैसे फ्लेवर्स में आता है, जो आपकी प्रोटीन शेक को एक डेजर्ट बना देता है। कुछ ज़रूरी बातें जो आपको वे प्रोटीन के बारे में जाननी ही चाहिए। वे प्रोटीन जनरली सेफ होता है, लेकिन कुछ लोगों को ब्लोटिंग, गैस या डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट हो सकता है, स्पेशली अगर आप लैक्टोस इंटॉलरेंट हो। अगर आपको ऐसे इश्यूज़ हैं तो वे प्रोटीन आइसोलेट ट्राई कर सकते हो, जो लैक्टोस फ्री होता है। और लैक्टोस इंटॉलरेंस एक कंडीशन है जिसमें बॉडी लैक्टोस, जैसे कि दूध में पाए जाने वाला शुगर, को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर पाती। कि जो लोग लैक्टोस इंटॉलरेंट होते हैं उन्हें दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स खाने पर स्टमक पेन, ब्लोटिंग, डायरिया और गैस जैसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ये होता है जब आपकी बॉडी में लैक्टेस एंजाइम की कमी होती है, जो लैक्टोस को डाइजेस्ट करता है। अगर आप लैक्टोस इंटॉलरेंट हैं या वीगन हैं तो आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन लाइक पी प्रोटीन, सोया प्रोटीन, हेम्प प्रोटीन ले सकते हैं। ये भी मसल ग्रोथ में मदद करते हैं, लेकिन वे प्रोटीन के कंपैरिजन में थोड़ा अलग होता है। वे प्रोटीन है भाई। अगर आपको मसल रिकवरी चाहिए तो वर्कआउट के बाद वे प्रोटीन लेना बेस्ट है। ये आपके मसल्स को जल्दी रिकवर करने में मदद करेगा। अगर आप फैट लॉस पे फोकस कर रहे हो तो प्रोटीन शेक्स को मील रिप्लेसमेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। वे प्रोटीन वेट लॉस में भी मददगार हो सकता है। ये मसल मास को प्रिजर्व करता है जब आप कैलोरी डेफिसिट में होते हैं। अब कैलोरी डेफिसिट क्या होता है? कैलोरी डेफिसिट के अंदर आप क्या करते हैं, जैसे आपकी जो है 3000 कैलोरीज आप डेली कर रहे हैं तो आप कैलोरी डेफिसिट में आप 2500 पे पहुंच जाते हैं। अगर आप 2500 करते हो तो 2000, मतलब कि जो डेली इनटेक था ना कैलोरीज का आपका, वो धीरे धीरे करके कम हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम कैलोरी डेफिसिट। और आपको लॉन्गर सटाइटी प्रोवाइड कराता है, जो आपको ज़्यादा खाने से
रोकता है। वैसे तो वे प्रोटीन का लॉन्ग टर्म यूज़ जनरली सेफ है अगर आप रिकमेंडेड डोसेज में लेते हो, लेकिन एक्सेसिव प्रोटीन का कंजप्शन आपके किडनी और लिवर पर प्रेशर डाल सकता है। तो भैया बैलेंस रखिए। आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपके फिटनेस गोल्स, वेट और एक्टिविटी लेवल पर डिपेंड करता है। अगर आप मसल गेन कर रहे हो तो आपको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होगा। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो मॉडरेट लेवल में काम बन जाएगा, लेकिन सफिशिएंट होना चाहिए। मसल मेंटेनेंस के लिए आपको अपनी बॉडी के हिसाब से 0.8 से लेकर 1 ग्राम पर केजी आपको चाहिए होगा प्रोटीन। अगर आप मसल गेन करना चाहते हो तो आपको अपनी बॉडी वेट के हिसाब से 1.2 से लेकर 2 ग्राम तक प्रोटीन चाहिए होगा अपने केजी के हिसाब से। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू बहुत इसको ईजी बना देता हूँ। अगर सोचो, अगर आपका वेट है 70 केजी तो मसल मेंटेनेंस के लिए आपको चाहिए होगा 56 से लेकर 70 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए होगा। अगर आप मसल गेन के लिए जा रहे हो तो आपको चाहिए होगा 84 से लेकर 140 ग्राम्स प्रोटीन आपको चाहिए होगा। वे प्रोटीन में इम्यूनोग्लोबिन्स और लैक्टोफेरिन होते हैं जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। ये आपके बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं और आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का धमाकेदार एपिसोड। किस पर? वे प्रोटीन पर। अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फिट रहिए, हेल्दी रहिए और अपने प्रोटीन शेक्स को शेक करते रहिए। रिमेंबर प्रोटीन शेक्स को। बाकी अगली बार वीडियो में कैसे मिलोगे आप, सब्सक्राइब करना पड़ेगा तभी मिलेंगे। बाकी प्रोटीन का जो भी जितने भी लिंक है वो मैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। पहले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।